बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो रिफ्लेक्स सेक्शन है। देखते हैं यहाँ पे कौन से एमसीक्यूज़ हमारे पास दिए गए हैं। या आप जॉब टेस्ट के लिए भी कर सकते हैं, जनरल नॉलेज के लिए सॉल्व कर सकते हैं, या आप जो अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं जो, या जोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए। चलें जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है रिफ्लेक्स एक्शन इज द सडन एंड इनवॉलंटियरली रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ये हमारे पास बहुत ही सडन मीन्स कि अचानक और इनवॉलंटियरली, जो आपके ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता, जो आपके कंट्रोल में चीज़ नहीं है, उसे इनवॉलंटरली कहते हैं। ये रिस्पॉन्स होता है किस चीज़ को, कि आपको स्टिमुलाई मिलता है तो आप अचानक से रिस्पॉन्स करते हैं। इट हेल्प ऑर्गेनिज्म टू क्विकली अडॉप्ट एंड एडवर्स सर्कमस्टांसेस दैट कुड हैव द पोटेंशियल टू कॉज बॉडली हार्म और इवन डेथ। हमारे पास ये होता है कि आपकी बॉडी को अगर नुकसान हो रहा है या आपकी बॉडी इवन डेथ की तरफ, या हमें ये ख़तरा है डेथ का, उसमें क्या करती है कि बॉडी जो है वो खुद अचानक से जो है वो रिस्पॉन्ड करती है स्टिमुलाई को, कि हमारे पास जो है ये चीज़ हार्मफुल है, तो हम इसे कहते हैं कि ये रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है जी। आप देखते हैं, पुलिंग आवर हैंड अवे इमीडिएटली आफ्टर टचिंग अ हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट। लेट सपोज आपको कोई भी आग पड़ी है या गर्म चीज़ पड़ी है, तो आप अचानक बगैर सोचे समझे आपका हाथ पीछे होगा। जैसे ही आप टच करेंगे आपका हाथ पीछे होगा, बगैर सोचे समझे, आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा अपना हाथ पीछे करते हुए। तो ये क्या होता है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ठीक है जी। चलिए जी एमसीक्यूज़ देखते हैं। हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है, अ सडन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल इज कॉल्ड। हमारे पास कौन सा ये कंट्रोल, अनकॉन्शियस जैसे कहते हैं कि हमारे पास कंट्रोल है जब हम सडन रिस्पॉन्स करते हैं, तो वो हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है कि व्हाट इज़ द क्विक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई दैट बाईपास द ब्रेन। अब हमारे पास क्या है कि वो कहते हैं कौन सा ऐसा एक्शन है, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन की बात की गई है। अब आगे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास क्या चीज़ है कि इफ़ वी टच हॉट ऑब्जेक्ट वी पुल आवर हैंड इमीडिएटली इट इज़ कॉल्ड। हमारे पास ऊपर क्या पड़ा है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है, क्योंकि हमारे पास जो है ये चीज़ हमें पहले ही बताई है कि ये जब आप इमीडिएटली कोई भी चीज़ को टच करते हो, वो हॉट या कोल्ड होती है, तो आप पीछे करते हैं। हमारे पास ये रिफ्लेक्स एक्शन है। द सीक्वेंस ऑफ पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स इन रिफ्लेक्स एक्शन इज़ कॉल्ड, हम उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है जी ना। तो हमारे पास अ रिफ्लेक्स और अ रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इनवॉलंटियरली अनप्लान्ड सीक्वेंस और एक्शन एंड नियरली इंस्टेंटेनियस मूवमेंट इन द रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई। अ रिफ्लेक्स एक्शन इज मेड पॉसिबल बाय न्यूट्रल पाथवे कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क विच कैन एक्ट ऑन इम्पल्स बिफोर दैट इम्पल्स रीचेज द ब्रेन। हमारे पास यही बात है कि हमारे पास एक इम्पल्स प्रोड्यूस होती है जो ब्रेन तक जाती ही नहीं है, बल्कि वो इतनी इमीडिएटली करती है कि हमारे पास ये ख़तरा होता है कि हमारी बॉडी को यहाँ नुकसान होगा। ये सोचने का टाइम ही नहीं मिलता और हम अचानक से जो है क्या कर लेते हैं, हाथ पीछे कर लेते हैं। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं। आगे है कि इन रिफ्लेक्स एक्शन नर्व इम्पल्स जनरेटेड फ्रॉम। हमारे पास नर्व इम्पल्स जो है वो कहाँ से होती है जनरेट, ऑटोमेटिकली। एक है सेंस ऑर्गन जो आपके पास कोई चीज़ हो रही है और वो सेंस कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली यही होगा। एक सेंसरी न्यूरॉन है, जो कि सेंसरी न्यूरॉन से कभी भी इम्पल्स नहीं होती। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और मोटर न्यूरॉन, इसका काम है कि ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो हमारे पास सेंस करते हैं और वो फिर क्या करते हैं, मोटर न्यूरॉन को एक्टिव करते हैं। सीएनएस जो है इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ऑटोमेटिकली यही है। तो पीपल ब्लिंक हाउ मैनी टाइम्स पर मिनट। हमारे पास कितनी आप लोग आँखों को चिपकाते हैं, तो ये हमारे पास क्या है कि 15 जो है 1 मिनट में 15 बार आप अपनी पलकें बंद करते हैं और खोलते हैं, मीन्स के ब्लिंक करते हैं। ठीक है। इन रिफ्लेक्स एक्शन दी नर्व इम्पल्स जनरेटेड फ्रॉम सेंस ऑर्गन एंड कैरिड बाय। अच्छा, एक चीज़ है कि जैसे हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो हमारे पास क्या होता है कि इम्पल्स जनरेट होती है, वो ब्रेन तक जाती ही नहीं है, मोटर न्यूरॉन तक। वो क्या करती है कि उसे कौन वेन्स नहीं लेके जा सकते, सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सेंस करते हैं, और हमारे पास क्या करते हैं कि इन एक्शन कोई भी चीज़ होती है, इन एक्शन वो हमारे पास कोई, लेट सपोज आपका हाथ जल रहा है तो वो क्या करते हैं कि रिएक्शन देते हैं कि हमने पीछे हाथ हटाना है। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और एक मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो सेंसरी न्यूरॉन से ब्रेन तक ले जाते हैं। तो ये तो है नहीं, क्योंकि ब्रेन तक जाती नहीं है, तो सेंसरी न्यूरॉन्स हुआ। इन रिफ्लेक्स एक्शन द नर्व इम्पल्स जनरेटेड फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड कैरिड बाय सेंसरी न्यूरॉन टू। अब रिफ्लेक्स एक्शन की अगर बात करें तो हमारे पास नर्व इम्पल्स जनरेट होती है जो कि सेंस ऑर्गन से होती है, मीन्स कि आपके पास कोई भी ऑर्गन है, उसमें कोई मसला आ रहा है तो सेंस
इम्पल्स क्रिएट होगी और वो क्या होगी कि वो सेंसरी न्यूरॉन्स लेके जाएंगे। ठीक है, न्यूरॉन्स किसके पास लेके जाते हैं हमारे पास, वो लेके जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। वेन्स के पास नहीं होता, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के पास भी नहीं होता। अच्छा, यहाँ बात मोटर कुछ लोग ये कहेंगे कि मोटर न्यूरॉन, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी चीज़ की बात की गई है, यहाँ ये ब्रेन तक लेके जाते, तो हमने क्या किया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, द इम्पल्स फ्रॉम CNS कैरिड बैक टू इफेक्टर बाय। अब हमारे पास को इम्पल्स जनरेट होती है जो कि क्या होता है कि जब आपके पास सेंसरी न्यूरॉन लेके जाते हैं तो ब्रेन तक, तो हमारे पास फिर दोबारा जब एक्शन आता है तो वो किसके ज़रिए मैसेज आता है, वो वेन्स के ज़रिए आता है? नहीं, हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो ऑन दी होल पूरा सिस्टम है। इंटर न्यूरॉन के ज़रिए आता है? बिल्कुल भी नहीं, तो हमारे पास ये मोटर न्यूरॉन्स है। ठीक है, स्टेइंग हेल्दी इज़ नॉट ओनली अबाउट एक्सरसाइजिंग योर बॉडी बट ऑल्सो एक्सरसाइजिंग यूर क्या है, हार्ट, लंग्स, ब्रेन या किडनी। हमें अपनी ब्रेन की मीन्स कि आपको जैसे कहते हैं डिफरेंट एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ब्रेन को फ्रेश रखने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप योर ब्रेन शार्प। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आपके ब्रेन को शार्प करती हैं? नेवर स्टॉप लर्निंग, बिल्कुल ये भी ठीक है। आंसर क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए, ये भी सही है। ट्राई समथिंग न्यू, और कोई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, या ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी आपको सीखनी चाहिए, ये ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर इम्पोर्टेंट टू कीप योर ब्रेन शार्प। अब फिर से वही बात है, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपके ब्रेन को शार्प करती हैं? तो डिबेट एंड एक्सरसाइज, बिल्कुल। रिड्यूस स्ट्रेस एंड रीडेकोरेट, ये भी सही है। नोटिस दी डिटेल, हमें डिटेल में हर चीज़ देखनी चाहिए, तो ये ऑल ऑफ दीज है। विच ऑफ फॉलोइंग में डैमेज द न्यूरॉन। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके न्यूरॉन्स को डैमेज कर सकती है? प्रेशर है। अगर आपका नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन जैसे कहते हैं कि ब्रेक डाउन हो जाता है, प्रेशर आ जाता है, तो ये एक डैमेज कर सकता है। स्ट्रेचिंग भी डैमेज कर सकती है। हमारे पास बहुत ही कोई अगर जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और उसको स्ट्रेच किया जाए, उस पर उसकी जो वेन्स हैं, जो हमारे पास न्यूरॉन्स है, उससे स्ट्रेच किया जाए तो ऑटोमेटिकली उसका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, तो ये भी करता है कॉज। कटिंग भी करती है, तो ऑल ऑफ दीज है। व्हाट हैपन टू न्यूरॉन इफ़ इट गॉट डैमेज्ड बाय इंजरी। हमारे पास क्या होगा कि लेट सपोज कोई इंजरी आती है और वो डैमेज हो जाता है न्यूरॉन, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारे पास सिग्नल ट्रांसमिशन नहीं होगी ब्रेन को। स्टॉप ग्रोइंग, ऐसी बात नहीं है। स्टॉप सिग्नल ट्रांसमिशन, स्टॉप मूविंग, ऑल ऑफ दिस, तो स्टॉप सिग्नल ट्रांसमिशन है। अच्छा, विच इज़ द सिम्टम ऑफ डैमेज न्यूरॉन्स। हमारे पास कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें ये पता चलता है कि न्यूरॉन डैमेज है? लॉस ऑफ मूवमेंट। लॉस ऑफ मूवमेंट का यहाँ ये मतलब है कि जब आपके न्यूरॉन सेंस ही नहीं करेंगे, हमारे पास ब्रेन तक बात ही नहीं जाएगी, तो आपकी मूवमेंट, मसल की स्ट्रेचिंग नहीं हो सकती या कंट्रैक्शन नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास क्या है कि एक तो ये भी चीज़ है कि हमारे पास डैमेज ऑफ न्यूरॉन्स की वजह से होता है। लॉस ऑफ सेंसेशन, जिनकी न्यूरॉन डैमेज होती हैं, लेट सपोज लोअर पार्ट अगर डैमेज है, स्पाइनल कॉर्ड का कोई मसला है जिसमें हमारे पास नर्व्स काम नहीं करी, तो लॉस ऑफ सेंसेशन, आप किसी चीज़ को सेंस नहीं कर पाएंगे। पेन भी सेंस नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, तो ये भी एक है हमारे पास डैमेज ऑफ न्यूरॉन। पेन एंड डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग, हमें पेन भी होता है और डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग भी होती है, तो ऑल ऑफ दीज है। ठीक है जी, अब देखते हैं बेसिक यूनिट एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे पास क्या चीज़ है? नर्व, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या न्यूरॉन। बेसिक्स यूनिट की बात की है तो सारी चीज़ों में न्यूरॉन ही काम करता है, ये बेसिक यूनिट है, ये सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं, लेकिन बेसिक यही काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। वो कहते हैं फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट नहीं है? सेरिब्लम, थैमस, सेरिब्रम या हाइपोथैलेमस। हमारे पास सेरिब्लम जो है वो क्या है? फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है। विड्रॉवल ऑफ हैंड ऑन टचिंग द ऑब्जेक्ट इज़ एग्जाम्पल ऑफ, हमारे पास ऑटोमेटिकली अगर आप लोग किसी चीज़ को टच करते पीछे करते हैं तो वो रिफ्लेक्स एक्शन होगा। ठीक है जी, अब हमारे पास एवरीथिंग यू डू इज़ कंट्रोल्ड बाय, हमारी जो भी चीज़ें होती हैं आप करते हैं वो किस चीज़ के साथ? रिस्पायरेटरी, सांस लेने वाला सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हजम करने वाला, सर्कुलेटरी, ब्लड फ्लो जो करता है, या नर्वस सिस्टम जो हमारे पास सारे एक्शन कंट्रोल करता है, तो ये नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड हार्ट।
हमारे पास हार्ट नहीं आता, ये किस चीज़ में आता है, ये हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्लड वेसल, ये भी हमारे पास खून की जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, खून जो देता है बॉडी को, ये उसमें आता है। नर्व, आर्टरीज, वेन्स, ये हमारे पास दोनों फिर से किस चीज़ में है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, तो ये होगा। न्यूरॉन सेल फाइबर विच कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस टूवर्ड्स द सेल बॉडी आर कॉल्ड, हमारे पास वो कौन सी चीज़ है, न्यूरॉन सेल फाइबर्स हमारे पास जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्स टू सेल बॉडी आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, ठीक है। ब्रेन स्टेम इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, हमारे पास जो ब्रेन की स्टेम होती है वो क्या चीज़ करती है, क्या चीज़ उसमें नहीं होती। अब उसमें मेडुला ऑब्लिगेटा भी होता है, ठीक है, सेरिब्लम भी होता है, पोन्स भी होते हैं, सिर्फ मिड ब्रेन एक पूरा क्या है, ये हमारे पास पार्ट ऑफ ब्रेन है, पार्ट ऑफ ब्रेन है जिसमें मिड है, फोर है और हाइंड ब्रेन है। तो इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस चीज़ में होती हैं, ब्रेन स्टेम में पाई जाती हैं, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, हमारे पास कौन सा सबसे ज़्यादा है, तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि हमारे पास ये तो होता है किस चीज़ में, ब्रेन स्टेम में, ये हाइपोथैलेमस है, ये थैलेमस। तो सेरिब्रम जो है वो फोर हैंड में होता है, ये फोर ब्रेन में होता है। तो ये हमारे पास क्या है कि ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कीप्स यू ब्रीथिंग, ऐसा कौन सा हमारे पास पार्ट है जो हमें ब्रीथिंग में हेल्प करते, तो वो मेडुला है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड नहीं करता, पोन्स नहीं करते, सेरिब्रम नहीं करता, ये अपने जो इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी पे जो चीज़ें डिपेंड करती हैं वो दूसरे उसमें होती हैं। तो मेडुला का क्या काम है कि ये हमारे पास ब्रीदिंग में हेल्प करता है। विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विल हेल्प यू टू कीप बैलेंस वाइल राइडिंग अ बाइसाइकिल, वो कहते हैं नर्वस सिस्टम का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो आप अगर लेट सपोज बाइसाइकिल राइड कर रहे हैं, कौन सा ऐसा होगा जो आपको ये बताएगा कि आपने बैलेंस करना है, मीन्स के आपको एक्शन के बारे में बताएगा कि आपने कैसे सोचना है या कैसे वो करना है। तो वो स्पाइनल कॉर्ड नहीं, मेडुला भी नहीं, ये हमारे पास ब्रीथिंग में जैसे हेल्प करता है। पोन्स भी नहीं है, पोन्स हमारे पास किस चीज़ में, ब्रेन स्टेम में आ रहा है, सेरिब्रम करता है, ठीक है जी।